मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ना इतनी जल्दबाजी ना करें। अभी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ डीसीपी मुंबई आया है। गुरुकाता का रिपोर्ट आने दीजिए, उनकी रिपोर्टिंग के बाद में चर्चा करेंगे कि आंदोलन में कोई क्षति हुई थी क्या। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि आंदोलन के सभी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया। जो आंदोलनकारी जो थे, मेरे ख्याल से वो संयम दिखा रहे थे। और पुलिस को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा कि उन्होंने काफ़ी इंटेल अच्छा रखा था, और मेरे ख्याल से उसी के कारण महाराष्ट्र पूरा शांत रहा। अब एग्जैक्ट कितना कुछ हुआ कहाँ पे, ये तो जब इंटेल रिपोर्ट आएगी तभी वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से अधिकृत रूप से आएगा। बिना अधिकृत रिपोर्ट के बात करना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा कि भाई मुख्यमंत्री ने जो आज तक काम किया उसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र समाज के जितने भी लोग हैं उनको ये बताना पड़ेगा, ये सब जुडिस मैटर है। इसमें महाराष्ट्र सरकार अभी कुछ नहीं कर सकती। एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई, उन्होंने उसका जारी किया था, उसके अंदर मुंबई हाई कोर्ट ने उसको स्थगित किया। उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में उन्होंने अपील की, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, उच्च न्यायालय की बात को माना जाएगा। तो सब जुडिस मैटर को उन्होंने समझाना चाहिए लोगों को कि भी ये नहीं हो सकता है। और उसके बावजूद भी अगर आंदोलन होता है तो आज उनका जो वक्तव्य है चीफ मिनिस्टर का, मुझे लगता है बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही समझदार पूर्वक ये आया था। उन्होंने पूरा वक्तव्य बताया कि कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है, और जिस तरह से सभी जिलाओं के अंदर वसति गृह बनाए गए, 5 करोड़ रुपए दिया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि 1960 में महाराष्ट्र राज्य जो है वो स्थापित हुआ था, उसके बावजूद हमको इतना साल रुकना पड़ा वसति गृह के लिए। जैसे मैंने कहा कि छत्रपति शाहू महाराज के लिए 1200 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप, 603 सब्जेक्ट्स, 60% की भी अट निकाली, ये इसी मुख्यमंत्री ने की है। सारथी स्कीम के नीचे स्टडी करने के लिए मराठा समाज के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफिस दिया, इसी मुख्यमंत्री ने दिया। अन्ना से पाटिल आर्थिक विकास महामंडल, इसके अंदर 3 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इसी सरकार ने दिया। 10 लाख तक का कैपिटल, उसको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट इसी सरकार ने, इसी मुख्यमंत्री ने दिया। शिवाजी महाराज का स्मारक, इसके बारे में भी काम सिर्फ इसी सरकार ने किया है। अभी ये जो मैं ना मैं गिनते जाऊं, गढ़ किले और स्पेसिफिकली रायगढ़ के ऊपर एसआई के साथ में काम करने का काम भी इसी सरकार ने किया हुआ है। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि महाराष्ट्र के अधिकतर शिक्षण संस्थान पिछले मुख्यमंत्रियों के साथ में थे, लेकिन वहां पे डोनेशन के बिना उन्होंने कभी एडमिशन नहीं दिया। अगर ठीक से एडमिशन दिया होता बिना डोनेशन के तो शायद मराठा समाज के युवकों को आज ये परिस्थिति नहीं आती थी। इसके बारे में भी हमको चर्चा करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के अंदर जब पानी की कमी थी तो 1 लाख के ऊपर वीर यानी वहां पे कुएं, और करीब करीब हर गांव के अंदर जलावर शिविर, फिर ट्रेन से पाणी लेके जाने का काम इसी मुख्यमंत्री ने किया। जबकि पिछले मुख्यमंत्री ने धरणामध्ये मी काय करू म्हणून विचारलं होतं। तो ये जो है ना काम इन्होंने किया हुआ है। इसके अगर आपके बागे बात बढ़ता हूं तो 15,000 करोड़ रुपया फार्मर्स को लोन वेवर के नीचे दे दिया गया है। 22,000 करोड़ रुपया फार्मर्स के लिए सैंक्शन किया हुआ है। 38 लाख फार्मर को ये है ना बेनिफिट्स मिला हुआ है। ये पहली बार है कि आधार लिंक करने के कारण एक्चुअल फार्मर को ये मिला है, एक्चुअल शेतकरी को ये काम मिला हुआ है, ना कि किसी की जेब में ये गया हुआ है। एवरेज एनुअल अगर हमने क्रॉप क्रेडिट डिस्बर्समेंट देखा है तो हर साल तक 2013 तक केवल 15,000 करोड़ रुपया हर साल होता था। इस बार 1,11,000 करोड़ रुपया 3 साल के अंदर हुआ है। इतना एवरेज एनुअल क्रॉप क्रेडिट डिस्बर्समेंट कभी नहीं हुआ था। क्रॉप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स इसी बार मिले हुए। कपास हो, केला हो, संतरा हो, यानी कि अंगूर के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर विशेष ट्रेन की व्यवस्था करने की तो मुख्यमंत्री ने फोन किया और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने विशेष ट्रेन की व्यवस्था